इंस्पायर अवार्ड मानक डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन। मन में सोच लेना क्या करना है, जवाब देना, ठीक है। तो वो ये जैसे आता मुझे राउंड सबको ध्यान दे रहा तो क्या हो गया। क्या देखती हैं हमारे? हाँ सर। अगर हम उसको फर्टिलाइजर बना लें और उसको कुछ फर्टिलाइजर हम लार्ज स्केल पर भेज सकें बेचेंगे तो इनकम होगी, उस इनकम से हम क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, क्या चला अभी सुनिए, आपके सब क्या प्रॉब्लम थी, आपने उसका सलूशन क्या निकाला और क्या बना रहे हो आप, और वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। रामपुरा के अंदर आइए, सारे बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। उनको एक बहुत ही शॉर्ट है कि लगभग 4 घंटे की फिल्म दी हुई है, तो आप 4 घंटे में अपना प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें उसके बारे में जो हमारी कंट्री में बहुत यूजफुल है, जो भी लैंग्वेजेस हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाए। कंट्रोलिंग कार जो फोन डिवाइस से ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी, इसकी डायरेक्शन आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि जयपुर में भी केस हुआ था, कोलकाता में भी गैस केस हुआ था, और कुछ भी चीज़ हमारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। If your car is getting damaged, doesn't mean you should
goal for that. लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। आप बताइए। हमें इस कार में ठीक मिली है और अभी हम शुरू किया है बनाना। सबसे पहले हमने ना देखा है कि जहाँ पर ह्यूमंस नहीं जा सकते या फिर उनको खतरा होता है किसी भी चीज़ का, उससे यहाँ पर हम ये कार भेज सकते हैं। वो घर पे बैठ के या फिर कहीं पे बैठ के ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकता है, उससे उसको कोई खतरा भी नहीं होगा और जो काम है उसका वो भी अच्छे से होगा। आप अपना नाम और कौन से स्कूल से आए बताएं पूरा। My name is Himanshi and I am from Miranda Senior Secondary School. आप अपना परिचय बताएं। My name is Janvi Sharma and I am also from Miranda Senior Secondary School. जो बच्चे बैठे हुए हैं ह्यूमिडिटी सेंसर पे वर्किंग कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दीजिए आप। ये प्रोजेक्ट हमने जो स्पेशली एबल लोग होते हैं उनके लिए बनाया है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो वो लोग हिल नहीं पाते, एक ही जगह उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उन्हें बेड शोर की प्रॉब्लम हो जाती है और वार्म केयर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती, कर नहीं पाते हैं। तो हमने एक ह्यूमिडिटी सेंसर बनाया जिसको हम मैट्रेस पर लगाएंगे और जैसे ही टेम्परेचर 33 सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो एक अलार्म होगा जिससे हमें पता लगेगा कि उनकी पोजीशन चेंज करनी ताकि हवा वगैरह लगती रहे और इन्फेक्शन ना हो और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ना हो। आप बताइए। तो जनरली आप कह रहे हैं क्या इसका वापस वर्डिंग क्या है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाती है तो वो लोग हिल नहीं पाते हैं, एक ही जगह उन्हें बेड रेस्ट करना होता है जिसकी वजह से उन्हें बेड शोर नाम बाउंस हो जाते हैं जो कि बहुत कह सकते हैं कि स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी होता है उनके लिए। तो हम लोग ये जो बना रहे हैं ये मैट्रेस में लगाएंगे ह्यूमिडिटी सेंसर जो कि टेम्परेचर सेंस करेगा। 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो ना एक अलार्म बजेगा जिससे कि वहाँ पे जो उनके जो केयर करने के लिए लोग होंगे उन्हें पता लगेगा इनकी पोजीशन चेंज करते हैं ताकि हवा लगे उसको। इसलिए पेन किलर भी कहते हैं इसको। नहीं, पेन किलर नहीं, उसका पेन से रिलेशन नहीं होगा, पेन ठीक नहीं करेगा उसका दर्द और वो होने ही नहीं देगा, बाउंड ही नहीं होने देगा तो पेन कैसे होगी। थैंक यू। Pulse will beat. It will indicate that energy is अच्छा these are electricity is generated, that's why they are indicating that we are generating electricity. Whatever energy we have generated, because generated is very less amount. So we use boosting modification power of the energy which we have. So we आइए हमारे साथ जो बालिका हैं स्कूल की विद्यार्थी है, वेस्ट टू एनर्जी सामने प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसमें वेस्ट को जला के उसका क्या उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में बताइए। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Nabila and I am from Global International School. Today in this project I am showing how to generate electricity by using waste materials. So inside this container we will put waste materials, we will burn it. This waste material will produce heat. Heat produced by these waste material will be absorbed by the solar panels. We have installed the solar panels here. So the solar panel will capture the heat and by the thermoelectric process, these solar panels will convert the heat energy into electric energy. These 4 bulbs are indicating that the electricity is generating. So the whatever energy which we have generated will get stored into the battery. Inside this container we have put the battery. We will use boosting module so to enhance the power of the energy which we have generated. With the help of these we will grow these all bulbs. These lights are one. You are showing the project of electricity. Everyone can use this like this. Everyone can use this. Instead we can also develop a big plant of this project. This what is the sunlight project? वो भी तो आता है sunlight वाला। सनलाइट प्रोजेक्ट Solar. के अंदर जो भी सोलर प्लेट्स होती है वो सन की एनर्जी को यूज़ करती है, बट उसके अंदर वी आर नॉट यूजिंग एनी गार्बेज और कोई भी डिस्पोज नहीं हो रहा है गार्बेज का। तो इसमें अपन सोलर प्लेट्स का एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो वेस्ट है वो भी डिस्पोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है वो भी रिड्यूस होता है और ये प्रोजेक्ट सिटीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाता है अपनी पावर डिमांड्स के लिए। This is more comfortable than solar plant. This is comparatively cheaper than solar plants. Thank you. आप
आप देख रहे हैं अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण मशीन। तो रॉकेट जो ऊपर हवा में उड़ता है, कैसे उड़ाया जाता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। आप अपना परिचय दिए, साक्षी से बताएं। मेरा नाम साक्षी विष्णु है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये रॉकेट कैसे उड़ता है? अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण मशीन है, कैसे उड़ाया जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। इसमें ये ईंधन से स्टार्ट होता है, तो इसमें थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट बहुत शक्तिशाली वो होता है। तो इसमें न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो तीसरे नियम को लगने पर नीचे से धकेलता है तो ज़्यादा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये अंतरिक्ष में जाके अंतरिक्ष में जाके मौसम की जानकारी देता है। इसके अलावा ये इंटरनेट की जनरली हम देखते हैं रोड पे कई तरह के से एक्सीडेंट होता है, कितनी अपनी लापरवाही होती है, कितनी बार अगला आके ठोक जाता है। उसी के बारे में आप देख रहे हैं स्मार्ट रोड सेफ्टी मॉडल, व्हीकल एक्सीडेंट प्रिवेंशन, कैसे एक्सीडेंट को रोका जाए। तो आप बताइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये स्मार्ट रोड सेफ्टी मॉडल है। जैसे कि अभी हाल ही में जयपुर एलपीजी टैंकर इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर एक एलपीजी टैंकर यू टर्न ले रहा था और अंधेरा और कोहरा होने की वजह से दूसरे ट्रक ने उसको हिट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कोई भी व्हीकल अगर यू टर्न लेता है तो यहाँ पर अपोजिट साइड में नेट इंडिकेटर्स लग जाएंगे जो कि दूर से लेके जा सकते हैं, और जो बैरियर्स है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे उसकी स्पीड कम करने के लिए। और कोई भी व्हीकल अगर रॉन्ग साइड से एंटर होता है हाईवे पे, तो उसके लिए यहाँ पर टायर किलर्स जो बैरियर्स है वो ऊपर हो जाएंगे और उसके अंदर लाइट्स होगी ताकि वापस राइट साइड में जा सके। यहाँ पर एक लाइन टर्न भी दे रखा है। जैसे कोई भी व्हीकल इस साइड से आएगा तो उसको दूसरी साइड विजिबिलिटी नहीं जाती, तो इसके लिए यहाँ पर एक सेंसर लगा रखा है जो कि इस व्हीकल को डिटेक्ट करेगा और अपोजिट साइड में रेड सिग्नल दे देगा, जिससे अपोजिट साइड वाला जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाएगा और वो अलर्ट होकर आगे बढ़ेगा। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा। थैंक यू। फॉर्मर प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवानी, और नवानी से रिटायर्ड होने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया है। और हमारा मकसद है कि जो स्टेम एजुकेशन है उसे डेमोक्रेटाइज किया जाए, हर बच्चे तक उसको पहुंचाया जाए। स्टेम एजुकेशन का माने है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। हम लोग कक्षा 7 से ही इंजीनियरिंग की शिक्षा इन राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध करवा रहे हैं। लगभग 60 स्कूलों में हम रोबोटिक्स और कोडिंग के क्लब्स स्थापित कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपना काम सीखेंगे, कोडिंग करना सीखेंगे, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उनके द्वारा सीखे हुए उस ज्ञान को अपने विद्यालय में अपना क्लब बना करके उस क्लब के माध्यम से अपने दूसरे साथियों को भी सिखाएंगे। इस तरह से इस वर्तमान एरा में जो रोबोटिक्स और कोडिंग की बात है उसे हम रिमोट एरियाज तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हर उस बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो दूरस्थ विद्यालयों में भी अध्ययन कर रहा है, जिसके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें भी हम निःशुल्क रूप से साधन, सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में 60 विद्यालयों में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। 10 विद्यालयों में हमने अपनी रोबोटिक्स की लैब स्थापित की है और अभी 10 तारीख को प्रधानमंत्री स्कूल में रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया जा रहा है। भारती प्रिंसिपल हैं बाल शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। तो बहुत ही शानदार है बच्चों के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रदर्शन लगी, उसके बारे में जानकारी। सर, ये 3 दिवसीय जो इंस्पायर अवार्ड मानक एग्जीबिशन है उसके लिए हमारे पास शिक्षक वर्ग से फ़ोन आया था कि ये प्रदर्शनी आपके स्कूल में हम लगाना चाह रहे हैं। तो हमें बहुत ही गर्व हुआ और हमें लगा कि हमें मौका मिल रहा है कि इतनी प्रतिभावान जो बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। और जैसे शिक्षा विभाग से हमें पता चला था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से 6000 बच्चे लगभग, उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन अपने जो प्रपोजल थे वो अपलोड करे थे। उसमें से 278 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसमें से 200 से प्लस बच्चे अभी यहाँ पर अपना जो मॉडल लेकर आए हैं वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं। इन बच्चों को यहाँ पर इनमें से जो 20 से 21 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, वो बच्चे अपने मॉडल को लेकर आगे राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए जाएंगे और वहाँ से फिर ये सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पर ही अपने प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन बच्चों को मौका मिला है और इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्ट आगे जनहित में भी काम आएंगे और कोशिश की जाती है कि उन्हें जनहित में पेटेंट करवाया जाए। और संस्था शुरू से ही ऐसे कामों में रख रही है। इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ था तो हमारे यहाँ के बच्चों ने लगभग 5000 लोगो बनाए थे जो हमने आगे सभी बांटे थे।
उसके अलावा भी जब लंपी वायरस का था तो गायों के लिए भी जो बीमारी लगी थी तब भी हमारी संस्था ने काफ़ी सहयोग किया था, कोरोना काल में भी किया था। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी संस्था जितना भी जनहित में या शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर पाए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है। और बहुत खुशी की बात है कि हमें मौका मिला और आगे जब भी हमें इस प्रकार के मौके मिलेंगे हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपके विद्यालय को ये मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। आप बता रहे हैं कि 250 करीब बच्चे यहाँ पे हैं, तो उनका रहना खाना इतनी बड़ी व्यवस्था सारे किस लेवल पे होती है? सर उन सभी के रहने की व्यवस्था यहाँ पर बोला था, तो उसमें से कुछ बच्चे रात को यहाँ रुके भी हैं और उनका रहना, नाश्ता और सभी प्रकार की सुविधाएं हमने दी है और हमारे स्टाफ मेंबर भी यहाँ पर थे, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ा। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, तो वहाँ से भी कोई वित्तीय सहायता ऐसा कुछ मदद कुछ मिलती होगी? सर बोला गया है मिलेगी, अभी तो हम लोग अपने स्कूल लेवल पर कर रहे हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो मिलेगा हम लोग डिमांड देंगे, जो भी होगा यहाँ से खर्च वगैरह का। चलो, इन्हीं विद्यार्थियों में स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपने कहा आगे जाएंगे, नेशनल लेवल का काम करेंगे, वास्तव में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर वगैरह बनते हैं, तो यही वो स्टेज है? जी बिल्कुल, यही तो शुरुआत है, यही बच्चे आगे जाके वैज्ञानिक बनेंगे, यही देश के काम आएंगे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होनी है। इनके यहाँ पर जो इनको पंख मिले, इनको उड़ान भरनी है, वो आगे जाकर ही ये कंप्लीट कर पाएंगे अपने सपनों को, देश के काम आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा जिम्मा एजुकेशन का आपके कदमों पे रहता है, तो ऐसे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, तो हर विद्यालय में होते हैं या आगे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कैसे क्या करते हैं? ये देखिए, विज्ञान के लिए सरकार की तरफ से बहुत सा लेबोरेटरीज के लिए उनके लेबोरेटरी के किट हर स्कूल विद्यालय में उपलब्ध कराए जाते हैं और लेबोरेटरी के सामान जो हमारा समसा है, कार्यालय है, उसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है और अभी जो बजट में जो सुनने में आया है कि केंद्र सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को प्रारंभ किया है। कुछ हमारे विद्यालयों में है, राजकीय विद्यालयों में भी है, तो निश्चित रूप से और अटल टिंकरिंग लैब हमारे विद्यालय को मिलेगी तो हमारे बच्चों को विज्ञान के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत बहुत